Hi guys, today we are going to discuss a very important topic of our chemistry, that is balancing of any redox reaction। आज के इस क्लास में हम लोग सीखेंगे कि किस तरीके से किसी भी redox रिएक्शन को हम लोग बैलेंस करते हैं। ठीक है, देखो टॉपिक स्टार्ट करने के पहले आपको एक बात मैं क्लियर कर दूं कि जैसा हमने नर्सरी क्लास में सीखा है कि किसी भी केमिकल इक्वेशन को अगर हमें बैलेंस करना है तो अपने पास में एक मेथड है, हिट एंड ट्रायल मेथड, है ना। उसमें हम लोग क्या करते हैं कि अलग अलग पर्टिकुलर वैल्यूज़ को पुट करके हम लोग चेक करते हैं कि भाई अपनी इक्वेशन बैलेंस हुई है या नहीं हुई है। तो आप ये गलती बिल्कुल भी मत करना कि ये मेथड आप रेडॉक्स रिएक्शन के लिए यूज़ करो, है ना। ये मेथड आप रेडॉक्स के लिए यूज़ कभी नहीं करोगे। अगर आप ऐसा करते हो तो आपका काफ़ी ज़्यादा टाइम वेस्ट होने वाला है और आपके आंसर भी गलत आएंगे, ऐसी संभावना, ऐसी पॉसिबिलिटीज़ हैं। ठीक है, तो अब भाई बात आती है कि बैलेंस कैसे करें। तो बैलेंस देखो करने के अपने पास में दो स्टैंडर्ड मेथड्स हैं जिनकी हेल्प से हम किसी भी इजी से इजी और टफ से टफ जो रेडॉक्स रिएक्शन होंगे उनको हम बैलेंस करते हैं। ठीक है, तो चलिए हम शुरुआत करते हैं बैलेंसिंग ऑफ एनी रेडॉक्स रिएक्शन। देखो अपने पास में टोटल दो मेथड्स हैं। सबसे पहला है आयन इलेक्ट्रॉन मेथड और दूसरा है ऑक्सीडेशन नंबर मेथड। इन दो मेथड्स की हेल्प से हम रेडॉक्स रिएक्शन को बैलेंस करेंगे। आज की इस क्लास में हम लोग सीखेंगे आयन इलेक्ट्रॉन मेथड। अपना पहला मेथड होगा आयन इलेक्ट्रॉन मेथड और इसकी हेल्प से हम लोग बैलेंस करेंगे किसी भी रेडॉक्स रिएक्शन को। ठीक है, देखो बैलेंसिंग ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन, इसे बैलेंस करने के लिए अपने पास में दो मेथड्स हैं। मेथड वन आयन इलेक्ट्रॉन मेथड और दूसरा है ऑक्सीडेशन नंबर मेथड। ये दो स्टैंडर्ड मेथड्स हैं जिनकी हेल्प से हम किसी भी रेडॉक्स रिएक्शन को बैलेंस करते हैं। तो आज की इस क्लास में हम लोग सीखेंगे आयन इलेक्ट्रॉन मेथड। काफ़ी डिटेल में बात करेंगे इसके बारे में कि भाई आयन इलेक्ट्रॉन मेथड क्या है, और एक अच्छा सा क्वेश्चन के साथ में हम लोग इस टॉपिक को समझने की कोशिश करेंगे। तो हेडिंग डालें आयन इलेक्ट्रॉन मेथड। देखो इस मेथड में जितने भी स्टेप्स होंगे मैं आपको एक एक करके काफ़ी डिटेल में क्लियर करूँगा। आप कॉपी पेन निकाल के नोट्स ज़रूर बनाएं। ठीक है, देखो आयन इलेक्ट्रॉन मेथड। इस टॉपिक को स्टार्ट करने के पहले हमें इस टॉपिक पे गौर करना होगा। देखो टॉपिक में क्या है, आयन इलेक्ट्रॉन मेथड, मतलब यहाँ पे आयन और इलेक्ट्रॉन पे अपना पूरा फोकस रहने वाला है ना। मतलब किसी भी रेडॉक्स रिएक्शन को बैलेंस करेंगे तो भाई उसमें आयन और इलेक्ट्रॉन की बात, टॉपिक में नाम ही है आयन और इलेक्ट्रॉन, मतलब कुछ तो बात होगी कि भाई इसके नाम पे टॉपिक बना दिया गया है। देखो एक क्वेश्चन लिखता हूँ मैं, एक अपने पास में इक्वेशन है, मान लो कोई भी एक रेडॉक्स रिएक्शन है Cl2 प्लस KiO3 प्लस KOH। ये रिएक्टेंट अपना मान लो इससे प्रोडक्ट बन रहा है KCl प्लस KiO4 प्लस H2O। मान लो अपने पास में ये एक रेडॉक्स रिएक्शन है ना। इसे हम बैलेंस करने की कोशिश करेंगे, वो भी इस मेथड से। देखो इस मेथड में क्या होता है ना, अपने पास में जब भी कोई इक्वेशन होगी, कोई भी रेडॉक्स रिएक्शन होगी, तो सबसे पहले उस रिएक्शन को, उस इक्वेशन को हम लोग आयंस में कन्वर्ट करेंगे। सबसे पहला स्टेप ही अपना ये होता है कि भाई पूरी इक्वेशन को हम लोग कन्वर्ट करेंगे आयंस में, है ना। इसीलिए इस मेथड का नाम पड़ा है आयन, और इलेक्ट्रॉन्स भी पार्टिसिपेट करते हैं इस इक्वेशन में, इलेक्ट्रॉन्स भी बीच में आएंगे। तो इसलिए टॉपिक का नाम क्या है, आयन इलेक्ट्रॉन मेथड। देखो अपने पास में सबसे पहला स्टेप क्या होगा, स्टेप नंबर 1 कन्वर्ट ऑल कंपाउंड्स इनटू इट्स इक्विवेलेंट आयंस। जो भी कंपाउंड्स हैं ना उनको उनके इक्विवेलेंट आयंस में हम कन्वर्ट करेंगे।
मतलब देखो Cl2 एक कंपाउंड है, इनको हम आयंस में कन्वर्ट तो नहीं कर सकते हैं, है ना। ये Cl2 जैसा है वैसा ही रहेगा प्लस, लेकिन KiO3 देखो, इसे हम K को अलग कर सकते हैं और IO3 को हम अलग कर सकते हैं। तो क्या हो जाएगा, K मेटल है तो प्लस चार्ज आएगा और IO3 माइनस आ जाएगा, ठीक है। बात करें KOH की, तो ये हो जाएगा K प्लस प्लस OH माइनस, ये हो गया अपना। प्रोडक्ट साइड में क्या होगा, K प्लस प्लस Cl माइनस, ठीक है, प्लस K प्लस और IO4 माइनस, ये हो गया। और अपना वाटर जो है H2O जैसा है वो वैसा ही रहने वाला है। देखो अपनी इस इक्वेशन को हमने कन्वर्ट कर दिया आयंस की फॉर्म में। अब देखो यहाँ पे ये जो आयन इलेक्ट्रॉन मेथड है अपना, इसको समझते हैं थोड़ा सा। देखो एक एग्जांपल से, मान लो अपने पास में एक कंटेनर है, ठीक है, इसमें मैंने Cl2 को मिक्स कर दिया, KiO3 को मैंने मिक्स कर दिया और फिर KOH मैंने इसमें डाल दिया। इनके बीच में रिएक्शन होगी और अपना ये प्रोडक्ट बनेगा। हमने इनको आयंस में कन्वर्ट तो कर दिया, ये अपना पेन पेपर पे है ना। जब भी हम एक्सपेरिमेंट करेंगे, रिएक्शन करेंगे, तो फिर इनको हम आयंस में कन्वर्ट कैसे करेंगे। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, जब भी रिएक्शन करवाएंगे तो हमें थोड़ा सा अमाउंट एसिड का या फिर बेस का मिक्स करना होता है। जब भी रिएक्शन होगी इसमें हम थोड़ा सा, ना के बराबर ही एसिड या फिर बेस को हम लोग इसमें डाल देंगे। ये एसिड और बेस क्या करेगा, इनको आयंस में ब्रेक करने में हेल्प करेगा, है ना। अगर मान लो हम एसिड को मिक्स करें तो इस इक्वेशन को हम लोग क्या बोलेंगे, आयन इलेक्ट्रॉन मेथड इन एसिडिक मीडियम। यहीं पे अगर मान लो हम लोग बेस को मिक्स करेंगे तो क्या बोलेंगे, आयन इलेक्ट्रॉन मेथड इन बेसिक मीडियम। अब डिफरेंस क्या देखो, जब हम एसिड को मिक्स करेंगे ना, इस इक्वेशन में हमें H+ आयंस देखने को मिलेंगे, है ना। अगर हम बेस को मिक्स कर देंगे तो इस इक्वेशन में हमें OH- आयंस देखने को मिलेंगे, है ना। तो अब ये H+ और OH- जो इस इक्वेशन में आने वाले हैं, उनका रोल बस एक मीडियम प्रोवाइड करने का है, आयंस में ब्रेक करने का है। इसके अलावा और इनका कोई भी काम नहीं है, ठीक है। तो आज की इस क्लास में हम सीखेंगे आयन इलेक्ट्रॉन मेथड यूजिंग इन बेसिक मीडियम, कि किसी भी बेसिक मीडियम में हम लोग किसी भी रेडॉक्स रिएक्शन को कैसे बैलेंस करते हैं, ठीक है। देखो स्टेप नंबर 1 ये हो गया, तो यहाँ लिख देता हूँ मैं इन बेसिक मीडियम, इन बेसिक मीडियम, ठीक है। देखो कन्वर्ट करने का मतलब क्या है, इस पूरी इक्वेशन में वैसे आयंस जिनका ऑक्सीडेशन नंबर चेंज हो रहा है वो तो रह जाएंगे, और जिनका ऑक्सीडेशन नंबर चेंज नहीं हो रहा है उनको हम रिमूव कर देंगे, उनका कोई भी काम नहीं है, है ना। जैसे देखो Cl2, क्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना है यहाँ पे 0, ये कन्वर्ट हो गया -1 में, मतलब इसका ऑक्सीडेशन नंबर चेंज हुआ है तो ये रह जाएगा। पोटेशियम +1, और पोटेशियम यहाँ पे भी +1, यहाँ भी +1, तो जितने भी पोटेशियम हैं सबको रिमूव कर दो, ठीक है। आयोडीन का क्या है ऑक्सीडेशन नंबर, देखो यहाँ पे -6 = -1 +5, यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर कितना है इसका +7, तो आयोडीन का चेंज हुआ है, इस पूरे कंपाउंड का चेंज हुआ है, तो ये रह जाएगा। K+ को हटा दो, और OH- सिंपली एक मीडियम प्रोवाइड कर रहा है ना, इसका और कोई भी रोल नहीं है, वही H2O ये वाटर है ना, बस। तो अपनी फाइनल इक्वेशन क्या बन गई, Cl2 + IO3 माइनस प्लस OH-, और ये अपना कन्वर्ट हो गया Cl- प्लस IO4- प्लस H2O। हमें अब इस इक्वेशन को बैलेंस करना है, मतलब इस इक्वेशन को हम लोग बैलेंस कर लें तो अपनी मेन इक्वेशन जो थी वो बैलेंस हो जाएगी, ठीक है। अब आते हैं स्टेप नंबर 2। स्टेप नंबर 2, एक एक स्टेप को अच्छे से समझना और उसे नोट भी करना, है ना। स्टेप नंबर 2, देखो इस स्टेप में क्या करेंगे हम लोग, जो अपनी इक्वेशन आई है, ब्रेक द इक्वेशन इनटू 2 इक्वल हाफ्स, 2 इक्वल हाफ। जो अपनी ये इक्वेशन आई है इसे हम 2 इक्वल पार्ट में ब्रेक करेंगे। अब इक्वल पार्ट में क्या है,
अपना एक स्टेप होगा ऑक्सीडेशन हाफ और दूसरा होगा रिडक्शन हाफ। मतलब देखो यहाँ पे अपनी इस इक्वेशन में जो पार्ट ऑक्सीडेशन हो रहा है उसे हम यहाँ लिखेंगे और वो पार्ट जिसमें रिडक्शन हो रहा है उसे हम यहाँ लिखेंगे, ठीक है। देखो अब Cl2 0 से -1 में तो इसका क्या हो रहा है रिडक्शन, इसे हम यहाँ लिख लेंगे Cl2, ये कन्वर्ट हो गया Cl- में। वहीं IO3 इसका देखो ये +5 से +7 में गया, इसका क्या हुआ ऑक्सीडेशन, तो IO3- ये कन्वर्ट हो गया IO4- में, है ना। अब OH- में मैंने बताया कि बस सिंपली ये मीडियम प्रोवाइड कर रहा है और H2O तो ये बस एक एक्वस मीडियम है और कुछ नहीं है, ठीक है। तो बाकी जितना भी अपना काम का पार्ट था वो मैंने लिख दिया। अब इसी स्टेप में हम लोगों को क्या करना है, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को छोड़कर जितने भी एटम्स हैं सबको करो बैलेंस, है ना। इस इक्वेशन में हम लोग बैलेंस करते हैं। देखो ऑक्सीजन को छोड़ के अपना बचा आयोडीन, आयोडीन इधर लेफ्ट साइड में 1, राइट साइड में भी 1, तो अपना ऑलरेडी बैलेंस्ड है। इसकी बात करें अगर तो क्लोरीन लेफ्ट साइड में है 2, राइट साइड में है 1, तो इसे हम बैलेंस कर लें तो हो जाएगा ये 2Cl, बैलेंस हो गया। यहीं पे हम एक और काम करेंगे कि जितना इलेक्ट्रॉन्स एक्सचेंज हुआ है उसे भी हम मेंशन करेंगे, ठीक है। देखो आयोडीन यहाँ पे था +5 में, ये चला गया +7 में, तो कितने इलेक्ट्रॉन्स का चेंज हुआ है, ये चेंज हुआ है +2 इलेक्ट्रॉन। देखो IO3 2 इलेक्ट्रॉन्स अगर अपने से रिलीज़ करेगा तो ये कन्वर्ट हो जाएगा IO4- में, मतलब ऑक्सीडेशन नंबर +5 से +7 चला गया। इसमें बात करें देखो Cl2 0 से चला गया -1 में, ठीक है। तो कितने इलेक्ट्रॉन्स इसने गेन किए होंगे, इसने गेन किए 2 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन्स इसने गेन किए। तो अपना देखो ये चार्ज बैलेंस हो गया, मतलब इलेक्ट्रॉन्स के जितने लेन देन हुए थे वो यहाँ पे हमने मेंशन कर लिया, और जितने भी एटम्स थे ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को छोड़ के वो अपने बैलेंस हो चुके हैं। अब आते हैं स्टेप नंबर 3। स्टेप नंबर 3, स्टेप 3 देखो इस स्टेप में क्या करेंगे हम लोग ऐड बोथ इक्वेशन in such a way so that all electrons cancel out। हमें क्या करना है, इन दोनों इक्वेशंस को इस तरीके से ऐड करना है कि जितने इलेक्ट्रॉन्स हैं वो कैंसिल आउट हो जाएं। देखो अगर सिंपली हम ऐड ही कर दें तो 2 इलेक्ट्रॉन्स लेफ्ट साइड में, 2 इलेक्ट्रॉन राइट साइड में, तो ये ऑलरेडी कैंसिल आउट हो जाएंगे, है ना। हमें इक्वेशन को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है। अभी कई बार ऐसी इक्वेशंस बन सकती है जहाँ हम अलग अलग नंबर से मल्टीप्लाई करके इनको हम बराबर करेंगे ताकि अपने इलेक्ट्रॉन्स कैंसिल आउट हो जाएँ, यहाँ ज़रूरत नहीं पड़ेगी अपनी। तो दोनों को अगर हम ऐड कर दें तो क्या बन जाएगी, इक्वेशन का बनेगा अपना IO3- प्लस Cl2 IO4- प्लस 2Cl-। इलेक्ट्रॉन्स देखो कैंसिल आउट हो गए अपनी ये इक्वेशन आ गई। अब स्टेप नंबर 4, स्टेप नंबर 4 बैलेंस चार्ज बाय एडिंग OH-। अब हमें चार्ज को बैलेंस करना है OH- को ऐड करके, ठीक है। देखो ये स्टेप बहुत ही इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा कंफ्यूज होते हैं बच्चे इस स्टेप में, तो हम तो कंफ्यूज नहीं होंगे इसमें। देखो IO3- प्लस Cl2 IO4- प्लस 2Cl-। इसमें चार्ज कितने देखो -1
यहाँ चार्ज कितना है 0, इधर में कितना चार्ज है -1 और इधर चार्ज है -2। तो लेफ्ट साइड में टोटल चार्ज -1 का हो गया और राइट साइड में टोटल चार्ज -3 का हो गया। तो चार्ज को बैलेंस करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, OH माइनस को ऐड करेंगे। तो लेफ्ट साइड में -1, राइट साइड में -3, तो बैलेंस करने के लिए क्या करेंगे हम लोग, OH माइनस लगा दिया हमने और वो भी 2। देखो 2 -2 यहाँ पे हो गए, -2 और -1 -3, इधर भी -3। अपना ये चार्ज बैलेंस हो गया। और अपना ये लास्ट स्टेप है, स्टेप नंबर 5। स्टेप नंबर 5, बैलेंस ऑक्सीजन। हमें ऑक्सीजन को बैलेंस करना है बाय एडिंग H2O। इस स्टेप में हम लोग क्या करेंगे, ऑक्सीजन को हम लोग बैलेंस करेंगे बाई एडिंग H2O। सिंपली H2O को ऐड करके हम लोग कोशिश करेंगे ऑक्सीजन को बैलेंस करने की। देखो इसके बाद हमें मालूम होगा कि हमें हाइड्रोजन को बैलेंस करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि इसी स्टेप में जैसे ही हम ऑक्सीजन को बैलेंस करेंगे अपना हाइड्रोजन ऑलरेडी बैलेंस हो चुका होगा। चेक कर लेते हैं। देखो IO3 माइनस प्लस Cl2 प्लस 2OH माइनस, इससे अपना बन गया IO4 माइनस प्लस 2Cl माइनस, है ना, प्लस 2Cl माइनस। देखो ऑक्सीजन कितने हैं लेफ्ट साइड में, 3 और 2, 5 ऑक्सीजन। ऑक्सीजन कितने हैं, 5 ऑक्सीजन है 5। राइट साइड में कितने हैं, ऑक्सीजन है राइट साइड में 4। तो ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए क्या करेंगे हम लोग, एक H2O को यहाँ पे सिंपली ऐड कर देते हैं। तो ऑक्सीजन दोनों साइड में कितने हो गए, 5 हो गए। अब चेक कर लो, अपने हाइड्रोजन ऑलरेडी बैलेंस होंगे। लेफ्ट साइड में देखो 2 हाइड्रोजन, राइट साइड में कितने हैं, 2 हाइड्रोजन। तो अपनी ये इक्वेशन पूरी बैलेंस हो चुकी है, ठीक है। अब इसे हम लोग क्या करेंगे कि जो अपनी पहली इक्वेशन थी उसके फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे। कन्वर्ट कर लो। IO3 क्या था, अपना IO3 था KiO3, ठीक है भाई। Cl2 जैसा था वैसा ही है, प्लस OH माइनस क्या था, ये OH माइनस था 2KOH, ठीक है। IO4 क्या था, KiO4 प्लस Cl माइनस क्या था अपना 2KCl प्लस H2O। अपनी ये इक्वेशन जो है फाइनली बैलेंस्ड है। तो इस तरीके से हम किसी भी रेडॉक्स रिएक्शन को आयन इलेक्ट्रॉन मेथड से 5 स्टेप में बैलेंस कर सकते हैं, ठीक है। अब इन मेथड्स को आप फॉलो करके जितने चाहो उतने क्वेश्चन सॉल्व कर लो। आप छोटे छोटे क्वेश्चंस ले लो, इजी ले लो, टफ ले लो, हर टाइप के क्वेश्चंस आपके सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।